हेलो नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ। ये लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे एक आम जन को क्या राहत पहुंचेगी, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य के प्रत्येक निवासी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि आपातकालीन सेवाएं बिना किसी पूर्व भुगतान के प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। इससे राज्य सरकार की प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता करवाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। न केवल भारत बल्कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार का स्वास्थ्य अधिकार अपने नागरिकों को देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। इसके अंदर क्या प्रावधान होंगे? सभी राजकीय संस्थाओं में उसमें उपलब्ध हेल्थ केयर लेवल के अनुरूप राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी सेवाएं, सलाह, दवाइयां, जांच, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और सेवाएं, आपातकालीन केयर निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद में राज्य के निवासियों को चिकित्सा संस्थान, डिजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर में निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, इलाज एवं बीमा करवाने का अधिकार होगा। प्रत्येक निवासी को रोग की प्रकृति, कारण, उसके लिए प्रस्तावित जांच और केयर, उसके उपचार के संभावित परिणामों, उसमें होने वाले प्रभावित जटिलताओं और उन पर आने वाले संभावित खर्चे के बारे में सुसंगत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि कोई चिकित्सा विधिक यानी मेडिको लीगल मामला है तो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या संस्थान पुलिस अनापत्ति या पुलिस रिपोर्ट प्राप्ति के आधार पर राज्य के निवासी के उपचार में विलंब नहीं कर सकता। आपात स्थिति में उपचार के पश्चात यदि उपचार कराने वाला व्यक्ति चिकित्सा संस्थान को निर्धारित शुल्क या चार्जेज का भुगतान नहीं करता है तो सरकार द्वारा इसका पुनर्भरण किया जाएगा। रोगी के रिपोर्ट या जांच रिपोर्टों तथा विस्तृत मदवार बिलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। हेल्थ केयर देने वाला व्यक्ति का नाम, उसकी प्रोफेशनल स्टेटस और जॉब चार्ट के बारे में जानने का अधिकार होगा। किसी पुरुष प्रैक्टिशनर द्वारा किसी महिला रोगी के शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान अन्य महिला की उपस्थिति का अधिकार होगा। किसी उपचार या निर्धारित जांचों के लिए पूर्व सूचित सहमति का अधिकार होगा। किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार चयन करने का अधिकार होगा। धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति, आयु, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना तथा किसी बीमारी या अवस्था की दशा में राज्य के निवासी को बिना किसी भेदभाव के उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के निवासी को चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं के रेट और चार्जेस जानने का अधिकार होगा। दवा प्राप्त करने या दवा जांच करवाने का स्थान चयन करने का अधिकार होगा। किसी अन्य चिकित्सक या संस्थान से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जिस चिकित्सा संस्थान में उपचार चल रहा है उससे उपचार रिकॉर्ड और सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध यदि कोई रोगी अस्पताल छोड़ता है तो उससे ट्रीटमेंट समरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त राज्य के निवासियों के डॉक्टर एवं चिकित्सा संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उसके साथ ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर एवं संस्थान के अधिकार एवं दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार 2 तरह के प्राधिकरण गठित किए गए हैं जिसमें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेज आमजन की समस्या निस्तारण का कार्य करेगी। इसके साथ ही उपचार एवं कानून की तहत तकनीक सलाह हेतु दूसरी अथॉरिटी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का गठन किया गया है। इस दूसरी अथॉरिटी में केवल एक सदस्य को छोड़कर विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल होगा।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर सहित चिकित्सक शामिल होंगे। शिकायत के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है। यदि व्यक्ति को इलाज नहीं मिलने पर या इलाज से संबंधित अन्य शिकायत के लिए उसे 15 दिवस के भीतर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। यदि संस्था प्रभारी द्वारा 3 दिवस में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो वह शिकायत जिला स्वास्थ्य प्राधिकारी के पास अग्रेसित हो जाएगी। उसको 30 दिन में निस्तारित करना होगा। यदि वहाँ शिकायत का समाधान नहीं होता है तो इस प्रकरण स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेज के पास अग्रेसित हो जाएगी। अग्रेसित फीस या चार्जेज का पूर्व भुगतान किए बिना राज्य के निवासियों को किसी दुर्घटना जनित आपात स्थिति में राजकीय और डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल में आपातकालीन उपचार एवं केयर प्राप्त करने का अधिकार होगा। आपात स्थिति में एक्सीडेंटल इमरजेंसी, सर्पदंश, जानवर के काटने के कारण इमरजेंसी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डिसाइडेड आपात स्थिति को शामिल किया गया है। एक्सीडेंटल इमरजेंसी से तात्पर्य अनजान या अप्रत्याशित तरीके से कोई घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मौत होने या चोट लगने के जोखिम से है। इसमें सड़क, रेल, जल या वायु दुर्घटना शामिल है। इमरजेंसी केयर से तात्पर्य किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना या किसी प्रकार की अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, सलाह और सहायता देना शामिल है। इमरजेंसी प्रस्तुति केयर भी इसमें शामिल है, जिसके अनुसार गर्भावस्था व प्रेगनेंसी की जटिलता से ग्रसित महिला का उपचार करना शामिल है। प्राथमिक उपचार में किसी दुर्घटना, क्रैश, आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्धारित उपचार से पूर्व उसकी स्थिति को स्टेबल बनाए रखने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़ी किसी व्यक्ति द्वारा करने वाले उपचार को शामिल किया गया है। स्टेबलाइजेशन से तात्पर्य किसी घायल व्यक्ति को निर्धारित उपचार स्थल तक उसके लिए निर्धारित उपचार के लिए भेजने से पूर्व दिए जाने वाले ऐसे चिकित्सकीय उपचार से हैं जिससे उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके और उसके लिए निर्धारित इलाज से पूर्व उसको होने वाले किसी नुकसान को रोका जा सके। किसी घायल व्यक्ति के उपचार के लिए आवश्यक स्थानांतरण और परिवहन इसमें शामिल है। धन्यवाद।